श्री सुखदेव जी के माध्यम से जो सारे संसार को लक्ष्य करते हुए परीक्षित जी को निमित्त बना करके सुक्ताल नाम के पावन स्थान पर गंगा जी के किनारे भागवत रस प्रवाहित कर रहे हैं, वही आप सब लोग यहां सुन रहे हैं सुखदेव जी की वाणी। दोपहर के प्रसंग में पंचम स्कंद की कथा के क्रम में प्रियव्रत के वंश का वर्णन सुना, जिसमें ऋषभदेव जड भरत की कथा, रहुगढ़ को उपदेश किया, भवाटवी का वर्णन किया, ये सारी कथाएं सुनी। इसके बाद नरकों का वर्णन करके सुनाते हैं श्री सुखदेव जी। नरकों का वर्णन तो इतना विशेष किया, इतना भयंकर किया कि राजा परीक्षित तो कांप गए मारे डर के। परीक्षित जी कांप गए मारे डर के। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ऐसा विशेष नरकों का वर्णन किया है। सुखदेव जी ने कहा, मैंने किया नहीं है, ऐसा होता है। किस कर्म के द्वारा कौन से नरक में व्यक्ति जाता है, डाला जाता है, कितनी यातना सहनी पड़ती है, कैसा कष्ट सहना पड़ता है, ये सब वर्णन किया। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव एक निवेदन है, क्या इन नरकों से बचने का कोई साधन नहीं है? सुखदेव जी ने कहा, है। क्या है गुरुदेव, बताओ, कौन सा उपाय है नरकों से बचने का? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नरकों को धोबी घाट समझो। उस धोबी घाट के सरदार हैं यमराज। जैसे अपना कोई वस्त्र गंदा हो जाए, कोई दाग धब्बा लग जाए, तो अपने हाथ से उसको साबुन सोडा निरमा डाल करके साफ कर लो। थोड़ा प्रेम से साफ करोगे, दाग भी छूट जाएगा, वस्त्र भी साफ हो जाएगा, और थोड़ा प्रेम से सफाई करोगे तो कष्ट भी नहीं होगा ज्यादा। और अगर नहीं साफ किया तो दूसरा उसका विकल्प है, फिर धोबी के यहाँ दो। अपने हाथ नहीं साफ करना तो धोबी के यहाँ दो। अब जब कपड़ा धोबी घाट पर जाएगा तो उसकी कैसी वहां सफाई होती है सब जानते हैं। वहां कपड़े की धुलाई कम होती है, धुनाई ज्यादा होती है। कैसा पीटा जाता है उसको। ऐसे सुखदेव जी कहते हैं कि ये धोबी घाट है, यमराज सरदार हैं उसके। भगवान के यहां जब ये वस्त्र जाता है, शरीर रूपी माने मन रूपी शरीर का वस्त्र जब जाता है भगवान के पास, तो भगवान देखते हैं इसमें बहुत दाग पड़ गए। मैले दाग परे पापन के विषयन में लपटानी। तो भगवान जब ज्यादा गहरे दाग देखते हैं तो सोचते हैं अब हम कहां तक साफ करें इसको, तो उस कपड़े को धोबी घाट पर भेज देते हैं, यमराज को सौंप देते हैं और कहते हैं देखो धुलाई तो करना, लेकिन कपड़ा फटने न पावे, कपड़ा नष्ट न होने पावे। तो यमराज जी के यहां फिर धुलाई होती है कस के। जब तक दाग नहीं छूट जाते हैं, जब तक धब्बे बिल्कुल साफ नहीं हो जाते हैं, वस्त्र श्वेत नहीं हो जाता है, तब तक यमराज के वहां धुलाई और धुनाई दोनों होती रहती है। लेकिन एक विशेषता है, वहां पर धुलाई तो खूब होती है, लेकिन वस्त्र फटता नहीं है, नष्ट नहीं होता। जैसे किसी को कोल्हू में डालकर पेर रहे हैं, ये नहीं कि शरीर नष्ट हो जाए, ये शरीर यातना शरीर होता है। कोल्हू में पेरा, साबुत उधर निकल गए, माने नष्ट नहीं होता है। व्यक्ति केवल कष्ट की असह्य पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है, सहन करनी पड़ती है, असह्य पीड़ा होती है, बाकी शरीर नष्ट नहीं होता, यातना शरीर। तो परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव कुछ बचने का साधन, इन नरकों से छूटने का साधन? सुखदेव जी ने कहा, जब कपड़ा गंदा हो जाए तो अपने हाथ से साफ कर लो, काहे धोबी घाट पर देना पड़े? तो महाराज कौन से ब्रांड का साबुन उपयोग करें इस मन रूपी वस्त्र को धोने के लिए? सुखदेव जी ने कहा, नोट करो, बड़े अच्छे ब्रांड का साबुन बता रहा हूं,
इस साबुन को एक बार रगड़ दोगे तो दाग ढूंढते रह जाओगे, बिल्कुल साफ हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। कौन से ब्रांड का साबुन? तो सुखदेव जी कहते हैं केचित केवलया भक्त्या, भगवान का नाम, चाहे राम हो या हरि हो या नारायण हो या शिव हो, कोई भी नाम हो परमात्मा का, किसी भी नाम का साबुन लेकर के मन रूपी वस्त्र को खूब रगड़ करके धो। जितना ज्यादा भजन करोगे, मानसिक चिंतन करोगे परमात्मा के नाम का, उतना ही ज्यादा इसके दाग धुलेंगे। तो संत कहते हैं कि राम नाम के साबुन से, ये राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन। राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्शन, निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। हर प्राणी में राम बसे हैं, पल भर तुमसे दूर नहीं। हर प्राणी में राम बसे हैं, पल भर तुमसे दूर नहीं। पर देख सके ना इन आँखों से, इन आँखों में नूर नहीं। देख सके ना इन आँखों से, इन आँखों में नूर। देखेगा मन के मंदिर में, देखेगा मन के मंदिर में जो प्रेम की ज्योति जलाएगा। निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। श्री राम का दर्शन पाएगा, श्री राम का दर्शन पाएगा। बढ़िया ब्रांड का ये साबुन है, एक बार अगर रगड़ करके धो दिया तो दाग ढूंढते रह जाओगे। अच्छा महाराज, इस साबुन से किसी को फायदा हुआ है या कि ऐसे लोकल बात कह रहे हो? सुखदेव जी ने कहा हुआ है तो प्रमाण दो महाराज, क्योंकि भागवत जी में सुखदेव जी ने जो कुछ बताया है सब प्रमाण के सहित बताया है। और वही प्रमाण, वही उदाहरण, उसी को कथा बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। इतिहास का अर्थ क्या होता है? इति माने ऐसा, और हास माने हुआ था, अवश्य हुआ था। तो इतिहास का अर्थ ही होता है कि ऐसा अवश्य हुआ था जो आज वर्णन किया जा रहा है। तो सुखदेव जी कहते हैं सुनो, एक दृष्टांत कहते हैं। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजा मिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। एक कान्य कुब्ज नाम का नगर है, वहां एक पंडित जी महाराज रहते हैं, नाम है अजामिल ब्राह्मण। अजामिल नाम का ब्राह्मण कान्य कुब्ज नाम के नगर में। अजामिल वैसे बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण है, पापी नहीं है, बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण है, वेद पाठी है, ज्ञानी है, पैसे वाला है, सब कुछ है, पत्नी है, बच्चे हैं इसके।
लेकिन एक बार यज्ञ करने के लिए जंगल में समिधा बीनने के लिए गया, लकड़ी लेने गया। वहां जंगल में देखा कि एक चांडाल माने दुष्ट किसी वेश्या के साथ है। वेश्या नग्न अवस्था में। अजामिल ने जब वेश्या को नग्न अवस्था में देखा तो आकर्षित हो गया। ये मन कभी भी भटक सकता है, इसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। कितना बड़े आप कर्मकांडी क्यों न हो जाएं, कितने बड़े भगत क्यों न हो जाएं, लेकिन ये मन किसी भी समय तुम्हारा बहक सकता है। इसको हमेशा अंकुशित करते रहो। सत्संग के अंकुश से हमेशा इसको अंकुशित करते रहो। अजामिल ने जैसे वेश्या को देखा आकर्षित हो गया। पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है। वेश्या के पास गया, बातचीत किया। वेश्याओं को तो ज्यादा धनवान से जल्दी प्रेम होता है, इसके पास धन भी है, इसलिए वेश्या ने भी संपर्क बनाया। दोनों का प्रेम हो गया। प्रेम यहां तक प्रगाढ़ हुआ कि दोनों का विवाह हो गया। वेश्या को ला करके रहने लगा, लेकिन अलग, पत्नी बच्चों से अलग, छोड़ दिया पत्नी बच्चों को, वेश्या के साथ रह रहा है। धीरे धीरे मन बिगड़ता है। हाँ, एक भी कोई विकार आ गया शरीर में तो सारे विकारों को बाद में न्योता देता है। तुम्हारा कोई एक रिश्तेदार कोई नौकरी पा जाए या कोई पद पा जाए तो धीरे धीरे अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाना शुरू करता है, धीरे धीरे जुगाड़ बनाकर व्यवस्था करके। ऐसे एक विकार अगर आ गया शरीर के अंदर तो सारे विकारों को बुला लेता है आमंत्रण करके। वेश्या घर में आई, काम घर में प्रवेश हुआ, और जैसे कामदेव का घर में प्रवेश हुआ कि क्रोध आया, अहंकार आया, गलत लक्षण हो गए, गलत आदत हो गई, जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा। पहले छोटी चोरी, फिर बड़ी चोरी, फिर धीरे धीरे डकैती करना शुरू किया। छोटी डकैती, फिर बड़ी डकैती, फिर धीरे धीरे इतना बड़ा आतंकवादी बन गया अजामिल कि जिस बाजार से होकर के निकलता है 1 मिनट में पूरी बाजार बंद। अरे जब कोई बालक रोता है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब कोई बालक रोता है छोटा सा तो माताएं कहती हैं बेटा चुप हो जा, नहीं तो अजामिल आ जाएगा। और जैसे अजामिल का नाम सुनता है बालक एकदम शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। इतना बड़ा आतंक अजामिल का फैला हुआ है। अब विचार करें कितना कर्मकांडी ब्राह्मण, यज्ञ करने वाला, वेद पढ़ने वाला, ज्ञानी ब्राह्मण, और एक विकार के आने से कैसा दूषित हो गया। इसलिए किसी भी प्रकार का विकार इस शरीर के अंदर आने मत दो। एक गड़बड़ी हुई, सारी गड़बड़ी होगी। फिर अजामिल ने वेश्या के संपर्क से बच्चों को पैदा किया तो 9 लड़के हुए वेश्या से। 10वां गर्भ के अंदर उसी समय संत लोग अयोध्या से वृंदावन की ओर चले। वृंदावन के दर्शन करने के लिए चले बांके बिहारी जी के। रास्ते में चले जा रहे हैं, रास्ते में चले जा रहे हैं, एक जगह शाम हो गई। इसे कान्यकुब्ज नगर के पास, कन्नौज के पास शाम हो गई। संतों ने सोचा शाम हो गई तो यहीं आज रात में रुक जाते हैं, सवेरे फिर चलेंगे। तो गांव के बाहर किसी से पूछा, भैया यहां किसी भगत का, ब्राह्मण का घर है? तो वो मस्खरा था, उसने कहा हाँ महाराज है, जरा उसका नाम बताइए, उसके घर का परिचय पता बताइए, हम जाएं आज रात उसके यहां रुक जाते हैं। कई संत, महाराज हमारे गांव में ये सबसे ज्यादा कर्मकांडी ब्राह्मण, सबसे बड़ा भगत एक है, अजामिल नाम का ब्राह्मण। अब संतों को क्या मालूम कि अजामिल कैसा है, बता दिया। संत लोग आ गए द्वार पर। संयोग से उस समय अजामिल घर में नहीं था। अजामिल घर में नहीं था, वेश्या थी घर में। संतों ने लगाया अलग द्वार पर, हर हर बम बम सीताराम, और जैसे अलग लगाया वेश्या आई द्वार पर। महाराज संतों ने कहा, बेटी हम जा रहे थे थोड़ा वृंदावन, शाम हो गई सो सोचते हैं कि आज यहीं रुक जाएं। किसी ने बताया मेरे को ये सबसे बड़े भगत का, ब्राह्मण जी का घर है। वेश्या ने कहा महाराज
लेकिन रुक गई। सोचा अगर बता दिया तो संत निराश चले जाएंगे द्वार से, इसलिए बड़ा दोष लगेगा, संत निराश न जाए द्वार से। वेश्या ने कहा बाबा ठीक है बैठो। जलपान करवाया और जलपान करवाने के बाद मन नहीं माना। वेश्या ने कहा महाराज आप गलत जगह पर आ गए हो, संयोग है मेरा पति नहीं है घर पर, नहीं तो महाराज ये सामान जो भी तुम्हारे पास है झोली वगैरह ये नहीं बचती, अब तक साफ थी। संतों ने कहा क्या मतलब? वेश्या ने कहा मतलब महाराज ये भगत का नहीं हमारे पति अजामिल का घर है, बहुत दुष्ट है महाराज, नंबर 1 का आतंकवादी है। संतों ने सोचा आ गया हूं, इसके घर का जल पिया है, इसलिए बिना कल्याण किए तो जाना ठीक नहीं है। जिसका भी अन्न खाते हैं संत, जल पीते हैं, नमक खाते हैं, कुछ ना कुछ उसको देते जरूर हैं बदले में। संतों ने कहा ऐसे जाना तो ठीक नहीं है, इसलिए कहा बेटी जब गलती से आ ही गया हूं तो चलो रात बिताने के लिए किसी कोने में पड़े रहने दो। महाराज भोजन व्यवस्था का सूखा अनाज दे देना, हम अपने हाथ से बना पा लेंगे। ठीक है भाई, जैसा संतों ने आदेश किया सो आटा ले आई, साग की व्यवस्था कर दिया, सो ठीक कर बनाए संतों ने, भोजन प्रसाद पाया। रात को अजामिल आया 2 बजे, अब कहीं से अपना काम करके आया होगा, बड़ा धन लेकर के आया, सीधे घर में घुस गया। उसे क्या पता कि द्वार पर संत हैं उस कमरे के अंदर। वो तो घर के अंदर घुस गया, वेश्या से संपर्क, वेश्या से बातें। वेश्या ने बताया नहीं संतों के बारे में। सुबेरा हुआ, संत चलने लगे, वेश्या अजामिल दोनों द्वार पर आए। अजामिल ने देखा जब वेश्या ने रोका था, पत्नी ने रोका था, तो अजामिल कुछ कहे भी नहीं पाया। एक बात समझें यहां, अजामिल अपनी पत्नी से, वेश्या से डरता बहुत है। जैसा वो कहती है वैसा ही अजामिल करता है, इसलिए कुछ नहीं कहा। ठीक है महाराज। संतों ने कहा बेटा हमने तुम्हारा अन्न खाया है, इसलिए बिना कुछ लिए हम नहीं जाएंगे। क्या लेना है महाराज? जिसके यहां भंडारा पाते हैं, भोजन करते हैं, उससे दक्षिणा जरूर लेते हैं। बिना दक्षिणा का भोजन का फल नहीं मिलता, इसलिए महाराज दक्षिणा दे दो बेटा। अजामिल ने कहा दक्षिणा? सबसे बड़ी दक्षिणा ये समझो कि मैंने तुम्हारी सामान नहीं छीनी है, नहीं तो आज तक कोई महात्मा नहीं बचा मेरे से। महाराज चले जाओ यहां से। एक हो इनकी कृपा है जो मैंने कुछ कहा नहीं है तुमको। संतों ने कहा बेटा हम दक्षिणा में कोई रुपया पैसा नहीं मांग रहे तुमसे, धन नहीं मांग रहे, तो क्या लेना चाहते हो? कहा बेटा तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसके पेट में लड़का है, लड़का पैदा होगा ये मेरी गारंटी है, तो मेरी एक ही तुमसे प्रार्थना है, इससे जब पुत्र का जन्म हो, बालक का जन्म हो, तो उसका नाम नारायण रख देना, केवल नारायण। जब नारायण नारायण बार बार कह करके बुलाओगे मेरे प्रभु का नाम, मेरे को बड़ा आनंद आएगा। अजामिल ने कहा क्यों? हम नारायण नाम क्यों रखेंगे? कोई भी रख सकते हैं, लड़का मेरा है, तुमसे क्या मतलब? वेश्या ने कहा जब महाराज जी कहते हैं तो इतनी सी बात मानने में क्या बुराई है? अजामिल ने कहा तुम कहती हो तो मान जाते हैं। बहुत डरता था, मान जाते हैं। संत लोग तो वहां से चले गए, भगवत भजन करते हुए संत लोग सीताराम करते हुए चले गए। अब कैसे सीताराम करते जा रहे हैं? सब लोग थोड़ा प्रेम के साथ, भाव के साथ परमात्मा के नाम का संकीर्तन करें, फिर आगे कथा में बढ़ें। सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे मधुर मधुर ताली बजाते हुए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम।